सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए मच्छरों पे चर्चा करते हैं। ज्ञान पे बहुत चर्चा होगी, मच्छरों पे चर्चा करते हैं। मच्छर बहुत हो रहे हैं आजकल। देखिए, इस बार अप्रैल में टेम्परेचर्स बहुत लो हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अगर पिछले सालों की तुलना में अप्रैल का टेम्परेचर देखें, जैसे कि आज की बात करें, आज 26 तारीख है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी आज सुबह। ठीक है, इसका मतलब आसपास कहीं पानी गिरा है। तो ये एक मुख्य कारण है कि मच्छरों को आनंद मिल रहा है, नहीं तो अप्रैल में इतनी ठंडक होती, इतनी ठंडी हवा नहीं चलती है। ठीक है, एक चीज़ ये मच्छर पता नहीं क्यों बनाए गए हैं, बनाने वाले ने क्यों बनाए हैं। बहरहाल पहले मैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डील कर लेते हैं। बड़े आसान है। अगर आपके घर के अंदर ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं तो आप शाम को जैसे ही हल्का सा अंधेरा होने लगता है, दरवाजे खिड़की बंद कर दें, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। सुबह एकदम खोल दें, सुबह 5 बजे 6 बजे वो सब आपके जालियों से चिपके होंगे, उनको वो सब बाहर निकल जाएंगे। सुबह होते ही दरवाजे खोल दीजिए, सब बाहर। ठीक है, अगर घर के अंदर ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा आप जानते ही हैं, आपको एक मच्छरदानी लगानी है, आपको मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना है, आपको ये सब करके आप इंडिविजुअल सेफ्टी रख सकते हैं अपनी। ठीक है, मच्छर नहीं काटे। मच्छरों से तमाम बीमारियां भी होती हैं। घर के आसपास अगर आप घर के अंदर कूलरों में पानी बहुत समय से पड़ा है, किसी बर्तन में पानी जमा नहीं है, क्योंकि वो अंडे देते हैं उसमें और वो उसमें फैलते हैं, नाली वाली साफ़ करिए। ये इसीलिए कहा गया। अगर आपका मोहल्ला साफ़ है तो आप देखेंगे आपके यहाँ कम मच्छर हैं। अगर आपका मोहल्ला गंदा है तो आपके यहाँ भी मच्छर आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। अगर पड़ोसी की नाली गंदी होगी तो आपको साफ़ करनी पड़ेगी। मतलब कहने को कहिए भाई साफ़ करिए, क्योंकि द रीज़न इज़ क्योंकि मॉस्किटो गंदे पानी में ही पनपते हैं। अगर आसपास की नालियाँ साफ़ है तो नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप वास्तव में मच्छरों से बहुत परेशान है तो आप पत्तियां जला के थोड़ा सा धुआं करके, वैसे उससे पोल्यूशन होगा। नीम की पत्ती अगर आपके पास है तो नीम की पत्ती जला करके भी आप मच्छरों को भगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कपूर का धुआं करो, कुछ पता नहीं, तरह तरह की विधियां हैं। इसमें बहुत सारी विधियां मिल जाएंगी आपको, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है। खैर, अब यहाँ पे ये सवाल आता है, यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि मच्छर क्यों है, या सवाल ये है मच्छर क्यों है। देखिए, मैं तो मच्छरों से बेहद चिढ़ता हूँ। मैं मच्छरों से इसलिए चिढ़ता हूँ क्योंकि मुझे मच्छर प्रजाति से ही नफ़रत हो गई है। वैसे मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, लेकिन मच्छरों से मैं इसलिए चिढ़ गया हूँ क्योंकि जब भी आप शाम को शांति से बाहर बैठिए तो इस शाम को 10 मिनट शांति से बैठने नहीं देते हैं, काटते रहते हैं बुरी तरीके से। तो इससे बहुत गुस्सा आती है। तो इस प्रजाति को लेकर के मैं भी बहुत ही चिंतित हूँ कि इस प्रजाति का क्या भविष्य। और ये मनुष्य का ये एक ऐसा प्राणी बनाया गया जो हमारा खून लिटरली चूसता है। मतलब आप जैसे कहते हैं, एक डायलॉग होता है, खून चूस रहे हो तुम, क्यों खून चूस रहे हो, लेकिन ये तो सही में खून ही चूस रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये हमें बीमारियां, मलेरिया, चिकनगुनिया और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, डेंगू वेंगू, तमाम बीमारियां फैलाता है ये। ठीक है। अब पहले मच्छर का इकोलॉजिकल क्या रोल है, इकोलॉजिकल साइकिल में या इस इकोसिस्टम में मच्छर क्या क्या रोल प्ले करता है, इस बारे में हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कई जगह पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है और कई जगह ये फूलों के रस को, हाँ, ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। और ये क्या क्या कर रहा है, इस बारे में पहले तो मच्छरों को ख़त्म करने से पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जानकारी हर चीज़ के बारे में बहुत कम होती है। हो सकता है अगर मनुष्य जाति सारे मच्छरों को ख़त्म करने पर आमादा हो जाए, जो कि ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ठीक है। बहरहाल समस्या का इलाज मैंने भी सोचा है और मैंने अपने तरीके से इलाज सोचा है। मैंने 2 इलाज सोचे हैं। एक, या तो हम मच्छर प्रजाति को ही ख़त्म कर दें। मच्छर प्रजाति को ख़त्म करने के लिए मच्छर प्रजाति जिसकी देवता द्वारा या देवी द्वारा संरक्षित है, ठीक है, ऐसी तो कोई प्रजाति है नहीं जो बिना संरक्षण के पैदा हो जाए, उससे बात की जाए भाई कि मच्छर बहुत परेशान करते हैं, इतना तप किया जाए। ठीक है, और इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की जाए कि मच्छर ख़त्म हो जाए। वैसे कुछ देशों में मच्छर नहीं भी, जहाँ साफ़ सफाई कहते हैं, फ्रांस में मच्छर नहीं है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। हमारे पृथ्वी में भी उदाहरण है, कुछ देशों में मच्छर नहीं है। तो अगर हम चाहें तो वैसे बिना किसी शक्ति के ऐसे भी मच्छर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चलिए, फिर भी एक बात सोची जाए तो काफ़ी लोगों को परेशानी है, बीमारियाँ हैं। अफ्रीकी देशों में तो बहुत ही ख़राब हालत है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मच्छर की प्रजाति को ना ख़त्म किया जाए, मच्छर के जो माउथ पार्ट्स हैं उसमें, जैसे कि जो पियर्सिंग माउथ पार्ट्स हैं जिससे वो ब्लड सक करता है। ठीक है, अगर आप मच्छर के कॉम्प्लिकेटेड माउथ पार्ट्स की स्टडी करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मच्छर मक्खी का माउथ पार्ट्स, मैंडिबल, मैक्सिल, पत्नी क्या क्या होता है उसमें। ठीक है। और पियर्सिंग मैकेनिज्म, इसमें तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। मच्छर आदमी को डिटेक्ट कैसे करता है, मच्छर के सेंसेस में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि वो हमें डिटेक्ट कर लेता है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। या तो वो जो सेंस कंट्रोल है उसे काटा जाए, उसकी जीन्स को खोजी जाए, उसका डीएनए खोजा जाए और उसे हटाया जाए मच्छरों से। तो एक नई किस्म की मच्छर की प्रजाति होगी जो हमें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी हम कहाँ पे हैं। तो वो हमें कैसे ढूंढ पाएंगे? अगर वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे तो हमारा खून नहीं चूस पाएंगे।
एक कमरे में आप बैठे, मच्छर कैसे हमें डिटेक्ट करता है, इसकी क्या मैकेनिज़्म है, क्या क्या साइंटिस्टों ने पता लगाया? साइंटिस्ट क्या पता लगा पाएंगे, एक वायरस से वो झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस पे वर्क किया जा सकता है, ठीक है, कि डीएनए में अगर जिस पार्ट से मच्छर आदमी को डिटेक्ट करता है वो जीन उसमें से हटाई जाए, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उसके जो माउथ पार्ट्स हैं उसकी पियर्सिंग करने की कैपेसिटी ख़त्म कर दी जाए, वो जीन्स, वो डीएनए में वो पार्ट जो पियर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि हम पूरी प्रजाति को समाप्त करें, हम हो सकता है उसके पियर्सिंग पार्ट्स की उस पर्टिकुलर डीएनए को पार्ट को ख़त्म कर दें। लेकिन बहरहाल एक मच्छर भी है कुछ दिनों बाद, एक कुछ सालों बाद एक वो चीज़ हो जाएगी, जैसे कि पोलियो है, वो गायब हो जाएगा, ठीक है, या उसकी पावर ले ली जाएंगी। यही है, मैं यही सोचता हूँ और यही होना चाहिए, और या तो फिर मच्छरों को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि मच्छर एक बेकार की प्रजाति है। चलिए, थैंक यू।